વડોદરા શહેરના વન્યજીવ વર્તુળ વિભાગ રાવપુરા ખાતે તારીખ 9 અને 10 ઓગસ્ટના રોજ વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમ કંટ્રોલ બ્યુરો વેસ્ટર્ન રિજન મુંબઈ દ્વારા વન્યજીવ અપરાધ નિયંત્રણ અને કામગીરી બાબતે 2 દિવસીય તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સામાજિક વનીકરણ વિભાગ વડોદરા, વન્યજીવ વિભાગ વડોદરા અને અન્ય જિલ્લાઓમાંથી વન વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારી સ્ટાફ તાલીમ માટે હાજર રહ્યા હતા। તાલીમનો ઉદ્દેશ આપણી આસપાસ થઈ રહેલા વન્યજીવ અપરાધ નિયંત્રણ કાયદા હેઠળ નવા નીતિ નિયમ મુજબ કાયદાકીય કાર્યવાહી અને અપરાધને નિયંત્રણમાં લાવવા માટેનો છે। વન વિભાગ વડોદરા અને વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમ કંટ્રોલ બ્યુરો દ્વારા સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વન સંરક્ષક ડોક્ટર અંશુમાન શર્મા, નાયબ વન સંરક્ષક અગ્નિશ્વર વ્યાસ, સામાજિક વનીકરણ વિભાગ વડોદરા, નાયબ વન સંરક્ષક રવિરાજ સિંહ રાઠોડ, વન્યજીવ વર્તુળ વડોદરા અને મુંબઈથી આવેલ રિજનલ ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર યોગેશ વરકડ હાજર રહ્યા હતા। Lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. Same Constitution of India में बताया गया है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट के साथ काम करते हैं। इंटरपोल क्या बता रहे हैं आप देखिए, इलीगल माइनिंग को, पॉल्यूशन क्राइम को इंटरपोल क्या बता रहे हैं? इंटरपोल बता रहे हैं इट्स आज के दिन में अगर एक लायन मर जाती है, ये उसका पोचिंग भी हो जाती है, कुछ भी होता है ना, इंटरपोल क्या बोल रहा है? इट्स अ ग्लोबल थ्रेट, मतलब इट इज नॉट ओनली, क्योंकि आप देखेंगे जो अफ्रीकन लायन है वो छोड़ के एशियाटिक लायन काम करेंगे, एनवायरमेंटल डिसबैलेंस हो जाता है। एक बड़े बड़े ऐसा हमारे एक्ट में 450 प्रजातियों का बटरफ्लाई हमारे एक्ट में है, शेड्यूल 1 और 2 आप मिला के देखेंगे इतना वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके लिए वाइल्ड लाइफ पर्सनल बनाया गया। इसके बाद में आज मित्रों आज ना सेमिनार वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वेस्टर्न रीजन मुंबई द्वारा અને વન વિભાગ ગુજરાત દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવેલ છે। આમાં વન પ્રાણી જે ક્રાઇમ થાય છે, ગુના થાય છે, આ બાબતમાં માહિતગાર કરવા માટે સ્ટાફને, કેમ કે જેમ વન પ્રાણી માટે ગુના વધે છે અને આનો પ્રકાર જુદા જુદા આવે છે, તો નવા પ્રકારોને કેવી રીતે અમારા માણસો અને સક્ષમ પહોંચશે આ માટે છે। ખાસ કરીને સાયબર ક્રાઇમ, કેમ કે અત્યારે જેટલા બી વન પ્રાણીઓના વેચાણ થાય છે, કેટલા વાર ઇન્ટરનેટ પર એવો સાઇટ્સ હોય છે, અને ખાસ કરીને ડીએનએ બાબતમાં ડીએનએ ફોરેન્સિક અને કેવી રીતે ફોરેન્સિકની મદદ મળીને અમારા સ્ટાફ માહિતગાર થશે આ બાબતમાં છે। આમાં બડોદા વર્તુળના સ્ટાફ છે, બડોદા ડિવિઝનના સ્ટાફ છે, જાંબુગોડાના સ્ટાફ છે, કુલ 30 R4 ફોરેસ્ટર અને બીટ ગાર્ડ સાહેબોના ટ્રેનિંગ રાખવામાં આવેલ છે। મારા સાથે મારા મિત્ર શ્રી યોગેશ છે, જે ત્યાંનો ડાયરેક્ટર છે વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમ કંટ્રોલ બ્યુરોનું મુંબઈનું। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार है। ऐसे सेमिनार हम महाराष्ट्र में भी पहले बहुत बार कर चुके हैं, और हमने अभी एक 10-15 दिन पहले ऐसा सेमिनार हमने बस पुलिस ऑफिसर्स के लिए किया था, बड़ौदा पुलिस के लिए, जिसमें काफ़ी पत्रकार भी आए हुए थे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ का जो क्राइम है, वन्य जीव का जो क्राइम है, उसके बारे में जितनी ज़्यादा जन जागृति हो, और कोई भी लॉ के बारे में जो जानकारी हो, या कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं उसकी जानकारी हो, या वाइल्ड लाइफ का जो कोई आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके विषय के संबंध में जो कोई भी जानकारी देनी हो या वर्कशॉप है, वो आज हमने यहाँ पे आयोजित किया है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि जो कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी है, फॉरेस्ट है, पुलिस है, कस्टम है, रेलवे पुलिस है, इनकी सहायता से WCCB और ये बाकी के जो विभाग है, इन सबका ये कोऑर्डिनेटेड अगर एफर्ट्स होगा तो हम जो वन्यजीव का जो अपराध है उसको कम कर पाएंगे। ये उद्देश्य इस आज के 2 दिवसीय जो कार्यशाला है उसका है। सर कैसे प्रकार के किस प्रकार के क्राइम होते हैं, और किसके उसको रोकने के लिए आप क्या उसमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? हाँ, जैसे कि अभी इन्होंने जो पूछा है कि किस किस प्रकार के क्राइम होते हैं, जैसे कि हम एक ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि अपना लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, या शेर, टाइगर हो गया, इनके नाखून और चमड़ी, इस प्रकार के कुछ गुने, इस प्रकार के कुछ क्राइम्स होते हैं। दूसरी बात जो मुंगूस है, जिसे हम नेवला बोलते हैं, तो उसके जो बाल है, उसके बालों से कुछ पेंटिंग ब्रश तैयार होते हैं, वो पेंटिंग ब्रश का भी क्राइम, वो भी एक क्राइम में ये एक क्राइम माना जाता है, उसका भी ट्रेंड चल रहा है, वो एक है। और एक महत्वपूर्ण इसलिए है गुजरात के लिए और महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि हमें
बहुत बड़ा कोस्ट लाइन मिला है, समुद्री इलाका बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो इंद्रजाल जो होता है, जो एक समुद्री जीव है जिसे समुद्र से निकाला जाता है, इंद्रजाल उसको कहते हैं, तो उसका भी फ्रेम तैयार करके बहुत जगहों पे बेचा जाता है, तो वो भी एक क्राइम है। तो इस तरह के जो क्राइम है, जो समाज को इतने ज़्यादा पता नहीं है लेकिन हमारे ऑफिसर्स को पता है, तो उसमें अभी क्या चल रहा है, उसमें कितना शिक्षा का प्रावधान होता है, उसमें एक रिफ्रेशमेंट कोर्स जो हम बोलते हैं, ये इन 2 दिवसीय प्रोग्राम में हमने उसको इंक्लूड किया है। सर ये पूरा एक नेक्सस, एक पूरा नेटवर्क है, जैसे कि अभी भी फिलहाल ही कुछ गेंडे का फोन पकड़ाया था और उसमें आप भी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हाथीदार पकड़ाए थे। तो ये मतलब ये पूरा एक इंटरनेशनल रैकेट है, कौन इसमें मतलब कैसे ये लोग कैसे काम करते हैं? ये लोग काम ऐसे करते हैं कि जैसे कि लोकल लेवल पे कोई क्राइम होता है, तो उस क्राइम में जो कोई आइवरी वगैरह, जिससे इन्होंने पूछा है कि कोई आइवरी वगैरह पकड़ा जाता है, तो उसको जो है उसको प्रोसेस करने वाले लोग अलग होते हैं, कलेक्ट करने वाले लोग अलग होते हैं और बेचने वाले लोग अलग होते हैं। तो इसका कुछ जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आइवरी पकड़ी गई है, तो उसका संबंध कुछ साउथ ईस्ट एशिया से आई हुई उसमें होने की संभावना है। हमारे वेस्टर्न रीजन में जो कुछ पकड़ा गया है तो कुछ साउथ इंडिया से आया हुआ, कुछ सेंट्रल रीजन से आया हुआ, ऐसा है। उसका इंटरनेशनल कनेक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 राज्यों के बीच में जो ट्रेड होता है वो तो होता ही है, वो है। इस सेमिनार में उसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप डिस्कस कर रहे हैं? तो इस सेमिनार में हम यही बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई राज्य सरकार का वन विभाग होता है, उसको वहाँ जो क्राइम होता है वो उनको पता होता है, लेकिन ये जो 2 राज्यों के बीच का जो क्राइम होता है उसके बारे में कम जानकारी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं कि कैसा एक कोई आइवोरी का या कोई रिनोसेरस हॉर्न जो होता है, गेंडे का सिंग होता है, वो कैसे कि दूसरे राज्यों से आते हुए गुजरात में पकड़ा गया, कैसे कोई आइवोरी है, कोई इंद्रजाल है, वो गुजरात से एक्सपोर्ट होकर नासिक में पकड़ा गया। तो ये केसेस हमें पता होती है कि नासिक में पकड़ा गया है, लेकिन आया कहाँ से, तो आया गुजरात से आया है। गेंडे का सिंग पकड़ा गया है गुजरात में, तो आया कहाँ से है, तो वो MP में था पहले, उसके पहले कभी बंगाल से भी आया होगा। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ताकि चेन ऑफ जो क्राइम है हमारे ऑफिसर को पता चले, इसके बारे में हम इस कार्यशाला में बोलते हैं, यानी इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सर ये महत्वपूर्ण प्रयास रहा है डिपार्टमेंट में कि आप लोग जो कार्यशाला कर रहे हैं वो अच्छा है, पर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 कई प्रकार के कैटेगरीज मेंटेन की गई है, जो आम जनता के पास वो मैसेज अब तक नहीं गया है। यहाँ अगर बड़ौदा या मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं रेड भी होती है, वहाँ से पैरोट लिए जाते हैं। जब बंदे को पूछा जाता है कि ये क्यों रखा है तो उसको पता ही नहीं है, तो वो अवेयरनेस के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो करेगा? हाँ, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में क्रॉफर मार्केट जो मुंबई है, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने क्रॉफर मार्केट में उसका अवेयरनेस किया है। तो अभी क्रॉफर मार्केट में आपको पैरेट दिखेगा ही नहीं, और कुछ केसेस 1-2 केस हो जाते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि अगर आपको बाहर नहीं दिखाई देते हैं इसका मतलब है अंदर जो पकड़े जाते हैं उन लोगों को पता होता है। और जैसे कि आपने सवाल जो पूछा है कि इसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए कि ये पंछी जो है आपको रोज़मर्रा का दिखता है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक गुनाह है, आप उसको आपके घर में ना रखें। और मैं पत्रकारों से भी अपील करता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मीडिया है कि जो लोगों के बता सकता है कि ऐसे जानवर और ऐसे जो पंछी है घर में रखना एक क्राइम है। तो मैं आपके माध्यम से यही दरख्वास्त करूँगा लोगों से कि या ऐसे पंछी, पोपट या जो पैराकिट्स है वो अपने घर में ना रखें।